नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद सर, मेरे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमें समय कार्य टॉपिक के लगभग 12 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी और आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आप दोनों वीडियो को पूरी तरह से देख ले, उनको अच्छे से समझ ले, फिर आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 से चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, मैथ से वो डरने की दिक्कत नहीं है, जब तक मैं हूं ना तो आपको आसानी से समझा दूंगा सारे टॉपिक। और अब टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया मैंने। टॉपिक नंबर 1 मान लो समय कार्य है। अब इससे आगे टॉपिक वाइज पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे एक पूरा होगा उससे बाद में अगला टॉपिक, तो धीरे धीरे पूरी मैथ कवर करेंगे। उसके बाद में बीच बीच में मैं रीजनिंग के भी टॉपिक अपलोड करता जाऊंगा। तो दोस्तों, एक बार आप देखिए, जिनकी भी मैथ कमजोर है ना, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीरो लेवल से मैं हाई लेवल तक पढ़ा दूंगा, आपको अच्छे से समझा भी दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में व 10 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उन्होंने 30,000 रुपए में एक कार्य का ठेका लिया तो कुल राशि में से एक का कितना हिस्सा होगा। तो देखिए दोस्तों, एक बार ए व बी दो व्यक्ति है। ए किसी काम को 15 दिन में व बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है दोस्तों, 10 दिनों में। तो यहां सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 30। एलसीएम के मैंने पहले बता भी दिया था, एक बार और बता देता हूं। जैसे 15 और 10 है, दोनों का एलसीएम लेना है दोस्तों। छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करो। छोटी संख्या क्या है, दो से डिवाइड नहीं हो रहा सॉरी, 2 से डिवाइड करेंगे अपन, तो ये 15 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ 10 में जाएगा, कितना आएगा 5। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से यहाँ 5 और 5 में नहीं जाएगा ये 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 दूना 30। तो 30 क्या है, इसका एलसीएम है दोस्तों। अब आगे देखो, टोटल कार्य कितना है दोस्तों, 30। एक इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहा है। टोटल काम कितना है दोस्तों, 30। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। उसी प्रकार बी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। टोटल काम दोस्तों 30 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 3 काम करेगा। अब क्या किया उन्होंने, 30,000 रुपए में ठेका लिया, तो दोनों कितना कार्य कर रहे हैं दोस्तों, 3 + 2 = कितना हो गया, 5। ये 5 का वैल्यू कितनी है दोस्तों, 30,000 रुपए है। तो 5 बराबर यहां कितना है दोस्तों, 30,000 रुपए। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए आ जाएगा। तो एक का मान कितना है यहाँ दोस्तों, 2। तो 2 को 6,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं दोस्तों, तो इसकी राशि कितनी आ जाएगी, 12,000। इसी प्रकार बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3। इसको 6,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 18,000। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो एक का हिस्सा क्या होगा, तो दोस्तों एक का हिस्सा कितना होगा, 12,000 रुपए एक का हिस्सा होगा। एक बार दोबारा से देखिए, ए व बी दो व्यक्ति है। ए किसी कार्य को 15 दिन में व बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना है, 30। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। टोटल कितना है, 5। 5 की वैल्यू कितनी है यहाँ दोस्तों, 30,000 है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 6,000। पूछा गया है एक का मान, तो 2 को 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए। अब एक क्वेश्चन और देखो इसी प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 14। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए तथा बी एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लिया। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में व बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। सी की सहायता से वे 4 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो कुल राशि में सी का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों एक बार देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 8 दिन में। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, 12 दिनों में। सी की सहायता से वे 4 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो सी की सहायता से मतलब ए + बी + सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, 4 दिनों में। तो यहां एलसीएम ले लो एक बार आप। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 24। टोटल कार्य कितना है दोस्तों, 24। ए उस काम को 8 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम होगा दोस्तों, 3 काम होगा। बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 2 काम करेगा। और तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं दोस्तों, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम। अब यहां से सी का मान याद कर लो आप दोस्तों, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6।
और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं दोस्तों 5। तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2। पूछा गया है तो कुल राशि में से सी का हिस्सा क्या होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा ये योग दोस्तों 3 और 2 5 रे कितना हो जाएगा 6। 6 का मान कितना है दोस्तों 4500 रुपए है। तो यहां से मान किसका ज्ञात करना है सी की कुल राशि। सी का मान कितना है 1, टोटल राशि कितनी है दोस्तों 6, टोटल मान कितना है 6 और राशि कितनी है 4500 रुपए। तो 6 से ये कट जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 750 रुपए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तीनों का मान ज्ञात कर लिया। 6 का मान कितना है 4500 रुपए। अब यहां टोटल मान कितना है 6, निकालना किसका है सी का। सी का मान कितना है दोस्तों 1। तो 1/6 इंटू 4500। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 750 रुपए। अब ये 2 क्वेश्चन बहुत है ऐसे। अब हम बात करेंगे कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन। अब दोस्तों कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन करेंगे हम। कार्य क्षमता प्रोपोर्शनल टू 1/डे। मतलब कार्य क्षमता क्या होती है दिनों की उल्टी होती है। जैसे मान लो 2 व्यक्ति है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है दोस्तों 2:3 है। तो उनके काम करने के दिनों की संख्या ज्ञात करो। तो ये उल्टी का मतलब ये 1/2 और ये 1/3, दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों कितना आएगा 6। 2 का 6 में भाग दिया कितनी बार गया दोस्तों 3 और 3 का 6 में गया तो कितनी बार 2। मतलब इनका दिनों का अनुपात कितना है दोस्तों 3:2। तो सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर कार्य क्षमता का अनुपात जैसे कितना है 2:3 और अगर 2 व्यक्ति हो तो उनके दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ 2:3 है तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3:2। तो हम एक बार एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ऐसा ही, आप नोट कर लो क्योंकि आगे भूल ना जाओ। फिर एक बार क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैंने ऐसा बता दिया, पर एक बार आप क्वेश्चन लिख लो जो याद रहे आगे। एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है दोस्तों 3:4। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना है दोस्तों, कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, कुछ भी लिख लो अब, 3:4। तो दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने बताया था जब 2 व्यक्ति हो तो दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4:3। तो आप इधर एक बार लिख लो साइड में, कार्य क्षमता प्रोपोर्शनल टू 1/डे। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। ए व बी की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों देखिए ए और बी 2 व्यक्ति है। क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में दोगुनी तेजी से कार्य करता है। मतलब बी की तुलना में है ना दुगुनी तेजी से कार्य करता है। तो ए 2 काम करता है तो बी कितना काम करता है दोस्तों 1 काम करता है। ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 काम। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे और दोनों मिलकर 12 दिनों तक काम करते हैं। तो टोटल वर्क कैसे करेंगे, कार्य क्षमता × दिन। मतलब टोटल कार्य एक दिन में 3 काम करते हैं
और 12 दिन तक काम करते हैं तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? टोटल कार्य कितना आ गया दोस्तों? 36। एक दिन में ए कितना काम करता है दोस्तों? 2 काम करता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों? 18 दिनों में। क्वेश्चन एक और देखिए ऐसा, क्वेश्चन नंबर 17। एक बार आप तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। ए एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकता है तथा बी ए से दुगुना कुशल है, तो बताओ बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो दोस्तों 2 व्यक्ति है, ए और बी। इनकी कार्य क्षमता देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? बी ए से 2 गुना कुशल है, मतलब ए एक काम करता है तो बी कितना करता है? 2 काम करता है। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। अब क्या दे रखा है? ए एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में कर रहा है। 3/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? 12 दिनों में। मतलब टोटल काम कितना है? 4 है। उसके 3 हिस्से 12 दिनों में कर रहा है, तो एक हिस्सा कितने दिनों में करेगा दोस्तों? 4 दिन में। तो 4 काम कितने दिनों में करेगा दोस्तों? 16 दिनों में कर देगा वो टोटल काम। अब क्या कह रहा है? तो बताओ बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो पहले टोटल कार्य निकालना होगा हमें, टोटल वर्क निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? कार्य क्षमता इंटू दिन। अब टोटल काम कितना है? ए है ना, उसको 16 दिन में पूरा कर रहा है और एक की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 1 है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? तो बताओ बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल वर्क कितना है दोस्तों? 16। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो 16/2 बराबर कार्य कितने दिनों में पूरा कर देगा बी दोस्तों? 8 दिन में पूरा कर देगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए एक बार दोस्तों, ये ए व बी 2 व्यक्ति है। क्या कह रहा है? ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। जैसे मान लो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 100 है, तो बी इससे 60% ज्यादा कुशल है, मतलब ए का 160%। तो 100 का 160% कितना आ जाएगा दोस्तों? 160 आ जाएगा। कैसे? 100 का मतलब मल्टीप्लाई, 160% को हटाने के नीचे 100 से डिवाइड कर दो, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 160। इसको आप सरल अनुपात में कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 8। तो अनुपात कितना आ जाएगा इनकी कार्य क्षमता का? 5:8। अब क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो टोटल वर्क ज्ञात करेंगे अपन। 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा? ए 5। तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? टोटल काम कितना है दोस्तों? 60। बी एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों? 8 काम करता है। अब इसको सरल कर दो, 4 से कट रहा है, ये 15 बार और ये 2 बार, 15/2 मतलब 7 सही 1/2 दिन। दोस्तों ये क्वेश्चन पटवार प्री एग्जाम 2016 में आया हुआ है। एक बार और दोबारा से बता देता हूं मैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए ए और बी 2 व्यक्ति है। जैसे मान लो ए कितना काम कर रहा है? 100 काम कर रहा है। बी उससे 60% अधिक कुशल है, तो मतलब 100 का 160% कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो दोनों का कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा? 5:8। अब टोटल वर्क ज्ञात करना है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों? 5 काम। तो टोटल कितने काम हो गए? 60 काम है। तो ये क्या है? टोटल वर्क आ गया। अब टोटल काम कितना है? 60। बी कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? 8 काम कर रहा है। तो 60 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 से 1/2 दिन आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं
तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, मतलब बी की कितनी है 1 है, तो ए की कितनी होगी दोस्तों 2 होगी। उसी प्रकार बी की कार्य क्षमता सी से दुगुनी है, मतलब सी की मान लो 1 है तो बी की कितनी होगी 2 होगी। तो यहां से दोनों का तीनों का अनुपात निकालेंगे हम। तो यहां आगे कुछ भी नहीं है तो यहां लिख दो 1, और यहां पीछे कुछ भी नहीं है तो कितना लिख दो 2 लिख दो, मतलब उसके जो आगे या पीछे संख्या है ना वो लिखनी है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 1, तो इनका सरल अनुपात कितना आएगा 4:2:1। अब आगे पढ़ो, ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों 4 + 2 कितना काम कर रहे हैं 6 काम, और कितने दिन काम कर रहे हैं 4 दिन तक। तो टोटल वर्क कैसे आ जाएगा 6 × 4 कितना आ जाएगा टोटल वर्क 24 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, तो सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब टोटल काम कितना है दोस्तों 24 काम है, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है, तो 24/1 मतलब कितना आ जाएगा 24 दिन। तो सी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा 24 दिन में समाप्त करेगा। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और एक बार और समझो इसको, ये सरल अनुपात कैसे निकाला मैंने, मतलब ए और बी का मान कितना है दोस्तों 2:1, वो मैंने ए और बी के नीचे लिख दिया। बी और सी का अनुपात कितना है यहाँ 2:1। ये जो यहां संख्या खाली बची, अब यहां खाली है उसके पीछे कितना है दोस्तों 1, तो मैंने यहां कितना लिख दिया 1। यहां खाली है उसके आगे कितना है दोस्तों 2, तो मैंने यहां कितना लिख दिया 2। ये सरल अनुपात निकालने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। तो एक बार आप, वरना लाइनर मेथड भी होता है जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ए और बी का अनुपात कितना है 2:1, और बी और सी का अनुपात कितना, इनका भी कितना है 2:1। ये लाइनर मेथड है। तो 2 दूनी 4, ये किसका आ जाएगा 1 का। अब ऊपर वाले 1 को छोड़ दो, 2 × 1 कितना आ जाएगा 2, फिर इसको छोड़ दो, फिर 1 × 1 कितना आ जाएगा 1। तो वैसे भी कितना आ रहा है 4:2:1। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी है 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इधर देखिए ए व बी 2 व्यक्ति है, क्या कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है 3 गुनी है दोस्तों। ए की 3 है और बी की कितनी है 1 है, तो ये कितनी हो गई 3 गुनी हो गई। ये क्या है कार्य क्षमता। तो यहां से दिनों का अनुपात क्या आ जाएगा, मैंने कहा था कार्य क्षमता का उल्टा होता है दिनों का अनुपात, तो दिनों का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों 1:3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, मतलब ये ए है ना, ये बी की तुलना में काम को करने में 60 दिन कम लेता है। तो इनके दिनों का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ 2 है, इस 2 का मान ही कितना है दोस्तों 60 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। तो इनके दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, ये 30 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी दोस्तों 90 आ जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन बन गया, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है दोस्तों 90 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 90 आ जाएगा। ये क्या है टोटल वर्क है 90। ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो दोस्तों 3 काम करेगा। उसी प्रकार बी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर रहा है, टोटल काम कितना है दोस्तों 90 है, तो वह कितने दिन, एक दिन में 1 काम करेगा। अब क्या कर रहा है, यदि वे दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों 4 काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना है दोस्तों 90 है, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा 45/2, 2 से डिवाइड हो रहा है ये, और 45 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन। एक बार दोबारा से देखिए, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 3:1। कहां दे रखा है, बी की कार्य क्षमता तिगुनी है किससे, ए से,
तो ए की 3 और बी की 1, तो तीनों का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 1:3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम लेता है, तो मतलब यहां अनुपात दे रखा है हमें, दिन नहीं दे रखे, तो 1 अनुपात कितना है 3, बीच में अंतर कितने का है 2 का है, वो 2 का मान ही कितना है दोस्तों 60 दिन है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 30 दिन, इसलिए इसका अनुपात कितना है 1, तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 30, और 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यह 30 और 90 दिन में दोनों काम कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 90। अब क्या कर रहा है, दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों 4 काम, तो 90 काम को कितने दिनों में करेंगे, 90/4 मतलब 22 से 1/2 दिन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, ए की कार्य क्षमता क्या है, बी की 3 गुनी है, इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये दो व्यक्ति है ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी की कितनी है 3 गुनी है, मतलब ए की 3 है तो बी की कितनी है 1 है, ये कार्य क्षमता है इनकी। तो दिन कितने आ जाएंगे दोस्तों, कार्य क्षमता का उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 अनुपात कितना आ जाएगा 3। अब क्या कह रहा है, ए किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म करता है, तो यहां अनुपात दे रखा है, दिन नहीं दे रखे, तो मतलब अनुपातों का अंतर कितना है दोस्तों 2 है, इस 2 का मान ही कितना है दोस्तों 40 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। अब इस 20 को मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों से, तो ए तो उस काम को कितने दिनों में करेगा 20 दिन में, और 3 से इधर 20 को करवाएंगे तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों 60 दिन में। अब यहाँ क्वेश्चन बन गया, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसा तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, दोनों का एलसीएम ले लो दोस्तों 60, 20 दिन में कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम, और यहाँ 60 काम 60 दिनों में कर रहा है, टोटल कार्य कितना है 60, तो एक दिन में 1 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 4 काम, टोटल काम कितना है दोस्तों 60, तो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे 15 दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इसका 1/2 काम करता है, इसे दोनों 18 दिनों में कर लेते हैं, तो बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। तो एक बार आप देखिए ये दो व्यक्ति है ए और बी, ये क्या कह रहा है, इसके 3/4 समय में, किसके बी के 3/4 समय में, मतलब 3/4 है, तो बी का मान कितना है दोस्तों 4 है, जैसे मान लिया बी का मान कितना है 4, इसके 3/4 समय में, तो 4 का 3/4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए इसका आधा काम करता है, मतलब बी 2 काम करता है ना, तो ए कितना काम करेगा दोस्तों 1 काम करेगा, ये तो क्या है समय, और ये क्या है कार्य। एक बार दोबारा से देखे, बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, ए इसके 3/4 समय में, 3/4 समय में, मतलब बी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना है दोस्तों 3 है, 1/2 काम करता है, मतलब बी 2 काम करता है ना, तो ए कितना काम करेगा 1 काम करेगा। अब क्या है, दोनों मिलकर इसे 18 दिनों में करते हैं। अब यहां क्या है, बी तो 2 काम कर रहा है और ए कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है, तो सबसे पहले इनके कार्य को बराबर करते हैं। तो इसके कार्य को बराबर करने के लिए कितने, यहां से 2 से गुणा कर देंगे हम, इसको कार्य को गुणा करेंगे तो इसके समय को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका कार्य कितना हो जाएगा ये 2:2, और ऊपर समय कितना हो जाएगा इसका, ये तो यहां 6 और ये कितना 4, तो समय कितना आ गया इनका 6:4। तो समय का अनुपात अगर 6:4 है, तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों 4:6 दोनों का। अब क्या करते हैं, दोनों इसे 18 दिनों में कर लेते हैं, दोनों मिलकर 18 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क कैसे ज्ञात करेंगे, 18 दिन में पूरा कर रहे हैं दोनों मिलकर, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों 180 काम हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 180। अब पूछा क्या है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम कितना है दोस्तों 180। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों 6 काम कर रहा है, तो टोटल बी उसे कितने दिनों में कार्य कर लेगा 30 दिन में समाप्त कर देगा। यहां वाली बात समझ में आई या नहीं, इसको एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में। अगर बी 4 दिन लेता है ना, तो ये इसके 3/4 मतलब 3 समय लेता है। तो कार्य कितना करता है 1/2 करता है, मतलब बी 2 काम करता है ना, तो ए कितना काम करता है 1 काम करता है। बस अब क्या है, कार्य को बराबर करना है। ए का कार्य 1 है और बी का 2 है, तो दोनों का कार्य बराबर होगा तभी तो समय ज्ञात होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कार्य को, तो एक के समय को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2:2, मतलब कार्य बराबर हो गया। तो ऊपर अनुपात कितना हो जाएगा 6:4। ये समय का अनुपात है, दिनों का अनुपात है, तो कार्य क्षमता का अनुपात विपरीत हो जाएगा 4:6। और आगे वैसा का वैसा। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन भी पटवार परी 2016, मतलब इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं पटवार एग्जाम में। अब देख लो कार्य क्षमता वाला टॉपिक, टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, जिसके रेलवे एसएससी पटवार हर भर्ती में 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम आते ही है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया, वो भी पटवार परी 2016 में आया हुआ था, और ये क्वेश्चन भी पटवार परी 2016 में आया हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये जो समय बारी बारी से काम करते हैं ना दोस्तों, जैसे ए काम कर रहा है, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी, मतलब बारी बारी से कार्य करने वाले क्वेश्चन पर आधारित ऐसे क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे क्रमशः बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तथा ए काम की शुरुआत करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए यहां दोस्तों ए और बी 2 व्यक्ति है। ए किसी कार्य को 9 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है दोस्तों 15 दिनों में पूरा कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा। मतलब ए 9 दिनों में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों 5 काम करेगा, और बी 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों 3 काम करेगा। अब दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, मतलब ए काम की शुरुआत कर रहा है, तो ए काम की शुरुआत कर दी उसने, पहले दिन कितना काम किया दोस्तों 5 काम किया, फिर अगले दिन बी ने काम किया, फिर अगले दिन ए ने, फिर अगले दिन बी ने, मतलब दोनों ने 2 दिन में कितना कार्य किया दोस्तों 8 काम किया। 2 दिन में कितना काम किया 8 काम किया। ये 8 काम 2 दिन में, फिर 8 काम 2 दिन में, फिर 8 काम 2 दिन में, फिर 8, फिर 8, ये 2 दिन हो गए इनके। मतलब तो यहां कितना हो गया टोटल 40 काम कितने दिनों में हो गए दोस्तों 10 दिनों में हो गए। बचा कितना काम 5 काम बचा। 11वें दिन नंबर किसका आएगा वापिस ए का नंबर आएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों 5 काम, और काम कितना बचा है 5 ही बचा है, तो इसमें कितना टाइम लेगा ये दोस्तों 1 दिन इसमें लेगा। तो टोटल 10 तो ये और 1 ये, तो टोटल कार्य कितने दिनों में हो जाएगा दोस्तों 11 दिन में हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों मिलकर 2 दिन में 8 काम करते हैं, तो 2 गुणा 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे ये 40 काम कर लेंगे 10 दिन में। अब 11वें दिन ए काम करेगा, बचा हुआ काम कितना है दोस्तों 5 काम है, और ए काम भी कितना करता है 1 दिन में 5 काम करता है, तो 1 दिन उसमें लगेगा। तो टोटल 10 तो ये और 1 ये कितना आ जाएगा 11 दिन आ जाएगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो आप, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे कार्य बारी बारी से करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए एक बार आप, ए बी व सी 3 व्यक्ति है, ये किसी कार्य को 10, 12 व 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले यहाँ तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा दोस्तों 60। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा दोस्तों 6 काम करेगा। उसी प्रकार बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा दोस्तों 5 काम।
सी उसी प्रकार किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 4 काम कर रहा है। अब तीनों बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, जैसे पहले दिन ए 6 काम किया, दूसरे दिन बी ने 5 काम किया, तीसरे दिन सी ने 4 काम किया, तो 3 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया दोस्तों, 15 काम। 3 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 15 काम कर दिया। टोटल काम कितना है, 60 है, तो 60 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 इकाई आ जाएगा। अब 4 इकाई आ जाएगा तो 4 को कुल दिन कितना हो जाएगा, या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो कितना टाइम आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। क्योंकि ये एक इकाई करने में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं, और उसको टाइम कितना लग रहा है, 3 दिन। तो यहां 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इकाई। तो एक दिन, वो 3 दिन में एक इकाई काम कर रहे हैं, तो 4 इकाई काम कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, 12 दिनों में करेंगे। अब आज इस वीडियो का एक और क्वेश्चन देखिए आप, 25 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत और होगी। तो क्वेश्चन देखिए एक बार आप, ये एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो यहां इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। एक पुरुष 20 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 3 काम करेगा। उसी प्रकार एक स्त्री 30 दिन में कार्य पूरा कर रही है तो एक दिन में कितना काम करेगी, 2 काम करेगी। उसी प्रकार एक लड़का काम को कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब क्या कर रहा है, 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो 2 दिन में 2 पुरुष और 8 स्त्रियां कितना काम करेगी, सबसे पहले ये देखते हैं। टोटल काम तो कितना है, 60 काम है। अब 2 पुरुष, एक दिन में एक पुरुष कितना काम कर रहा है दोस्तों, 3 काम कर रहा है। तो 2 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 2 गुना 3 प्लस स्त्रियां 2 दिन में कितना काम करेगी, सॉरी 8 स्त्रियां हैं, एक दिन में कितना काम कर रही है, 2 काम। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 16 काम हो जाएगा। तो ये दोस्तों 2 3 6 प्लस 8 दूनी 16, कितना काम हो गया, 22 काम हो गया। कितने दिन का, एक दिन का। ये दोनों 2 दिन काम करते हैं तो 2 दिन का कितना काम हो जाएगा, 2 गुना 22, कितना काम हो जाएगा टोटल, 44 काम तो यही कर देते हैं 2 पुरुष और 8 स्त्रियां। अब बचा कितना काम, 60 माइनस 44, कितना काम बचा, 16 काम बचा। इसे कितने दिनों में करना है दोस्तों, 2 दिन में करना है। तो एक दिन का कितना काम आ जाएगा, 16/2 बराबर 8 काम। मतलब एक दिन में कितना काम करना है दोस्तों, 8 काम करना है। तो काम कितना है दोस्तों, 8, और करना किनको है, लड़कों को करना है। तो एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों, 1 काम। तो 8 काम करने के लिए एक दिन में कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, सॉरी, तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, 8 लड़कों की आवश्यकता होगी। दोबारा से देखिए एक बार, यहां से 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियां ये 2 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 2 पुरुष है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो एक दिन में 2 पुरुष कितना काम करेंगे दोस्तों, 6 काम कर लेंगे। 8 स्त्रियां एक दिन में एक कितना काम करती है, 2, तो एक दिन में टोटल कितना काम कर देगी, 16 काम कर देगी। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 22 काम कर रहे हैं। काम कितने दिन चल रहा है, 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, ये सब 44 काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है दोस्तों, 60। तो 60 माइनस 44 कितना काम आया, 16 काम बचा। ये 16 काम 2 दिन में पूरा करना है। तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा, 8 काम। अब करना किनको है, लड़कों को करना है। तो एक लड़का एक दिन में 1 काम कर रहा है, काम टोटल कितना है, 8, और करना भी कितने दिन में है, 1 दिन में। तो 8/1 मतलब 8 लड़के उस कार्य को 1 दिन में समाप्त कर देंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन काफी है, और कल इस टॉपिक का लास्ट वीडियो आएगा, हो सके जहां तक जो MDH फॉर्मूले पर आधारित है, समय, कार्य और मजदूरी वाले क्वेश्चन।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगला वीडियो है ना एमडीएस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन ऐसे तरीके से बताऊंगा जो मतलब आपको बिल्कुल सरल भाषा में आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों अगला वीडियो कल आएगा और आप इसको एक बार पूरा जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।